जैसे यहाँ अंदर टाइगर 6-7 एलिफेंट रहते हैं ऐसे घेर के रखते हैं। और आप हाथ से एलिफेंट बैठ गए और टाइगर भाग गए तो पैसे भी वापस, गारंटी था। ऐसा भी था, पैसे भी वापस हो जाते थे। हाँ जी, पैसे वापस, टाइगर नहीं दिखे तो पैसे वापस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सेकंड अपनी सफारी स्टार्ट हो रही है वापस से। साथ सर साइन मैम अपने साथ ही हैं। आज जा रहे हैं कान्हा जोन। कान्हा जोन जा रहे हैं ना सर? फिंगर्स क्रॉस आज कान्हा जोन जा रहे हैं। तो अभी कोशिश करते हैं फटाफट अंदर जाके ज़रा देखते हैं क्या आज माहौल बनता है। कमलेश जी हमारे गाइड में हैं। मोनू भैया आज हमारे ड्राइवर हैं। ड्राइवर भैया कमलेश भैया, आज यार मौका अच्छे से बनवा दो, वीडियो अच्छा जाना चाहिए चैनल के ऊपर यार। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल के अंदर एंटर करने के बाद ये एकदम ऐसे टार रोड क्यों है यहाँ पे, मतलब एक प्रॉपर रोड क्यों बनी हुई है, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे किसली के गेट के पास एक जो कैंप बना हुआ है फॉरेस्ट का, वहाँ तक ये रोड जाती है और उसके बाद जो है वो जंगल का कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। आज कान्हा की हवा में हल्की हल्की ठंडक थी और इस खुले ग्रासलैंड में कोहरा छाया हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके टोटल एरिया है 2100 स्क्वायर किलोमीटर। ये कान्हा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है, है ना। इसको दो भाग बांटा गया, कोर एंड बफर। तो पीछे वाला पार्ट जो है बफर एरिया, उसके चारों तरफ विलेज होते हैं, बीच सेंटर में कोर एरिया। कोर का मतलब है कि रिजर्व फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व। तो कोर एरिया 917 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 20% टूरिज्म के लिए है ओपन। और इसमें जो है अलग अलग जोन बांटा गया, 4 जोन, कान्हा, किसली, मुक्की और सरी। हमारा कान्हा जोन है। हमारे गाइड भैया जो अभी यहाँ बता रहे थे, कमलेश भैया, कि ये नेशनल पार्क नहीं है, ये एक टाइगर रिजर्व है। एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि देखिए एक टाइगर रिजर्व और एक नेशनल पार्क में फ़र्क होता है। वैसे ही जैसे कि एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क होता है। सबके फोकस, सबका जो काम है, मतलब जिसके लिए उनको बनाया गया है, वो अलग अलग है। एक टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर के ऊपर फोकस किया जाता है, उसके हैबिटाट को डेवलप करने में फोकस किया जाता है, उसके लिए प्रे बेस बनाया जाता है, मतलब टाइगर सेंट्रिक चीज़ें होती हैं ताकि टाइगर सर्वाइव कर सके। नेशनल पार्क में सारे जानवरों के ऊपर जो है एक इक्वली फोकस रखा जाता है। साथ साथ नेशनल पार्क के अंदर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह जितने भी ये सब चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस रखा जाता है कि ताकि वो जो है हिस्ट्री के जितने भी अगर कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ बची हुई चीज़ें हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर भी फोकस कर सके। जैसे कि रणथंबोर में है, फोर्ट है, तो गवर्नमेंट उसका भी ध्यान रखती है। वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनका भी कंट्रोल रहता है। तो इस तरीके का। लेकिन टाइगर रिजर्व के अंदर प्योर एंड प्योर वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोकस रहता है। यहाँ पे कोर के अंदर कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होता, किसी भी चीज़ का, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह कुछ भी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें क्या कहते हैं, एक लिमिटेड लेवल तक रहता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सारा जो एनिमल्स है, प्योर वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोकस रखा जाता है। कोई हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स वगैरह उनके ऊपर फोकस नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे एरियाज़ में इन चीज़ों को डिक्लेयर किया जाता है। अब चलते हैं आगे। हाँ, किसली जोन का जो टाइगर का चांस है। यहाँ क्या दिख रहा है भाई? बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर है, बार्किंग डियर है। आगे से कॉल आ रही है, हम वहाँ नहीं जा सकते। इधर देख ले। जंगल में आगे बढ़ने पे हमें कुछ मूवमेंट्स का पता चलता है। इस तरफ से अभी आई है, थोड़ी देर पहले अभी आई है, कॉल आई है। हाँ, आगे आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे लो। कॉल आ रही है गाइस, कॉल आ रही है और स्पॉटेड डियर की कॉल है। तो लेट्स सी। एक मिनट, रोकना 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 रोकना। यहाँ नीचे गोर नहीं, डियर तो ये रहा, लेकिन कॉल दूसरी तरफ से। पीछे पीछे पीछे
मैं वही तो कह रहा हूँ, पीछे है, पीछे से आ रही है भैया, पीछे से आ रही है, पीछे है और पीछे है। इधर से जो भी है 3 मिनट है, तो ये ऊपर से लंगूर भी हूँ कर रहा है, बट ये लंगूर के अलार्म कॉल नहीं है। इधर पे लगातार कॉल चालू हैं स्पॉटेड डियर की। पर लंगूर बैठा है, अभी तक लंगूर ने अलार्म नहीं दिया, लेकिन हूँ कर रहा है। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें अच्छे से डियर दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर कुछ देर के बाद यहाँ सन्नाटा छा जाता है। फिर हम भी इस जगह को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। जंगल की अपनी अलग ही दुनिया और कहानियाँ होती हैं। तो क्रोकोडाइल बाग ट्री, तो ये क्रोकोडाइल बाग ट्री की गांव वाले पूजा करते हैं, क्योंकि इसके आसपास पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, और इसकी पत्तियों से जो पानी भी टपकता है। बड़ा देव के नाम से पूजा पाठ करते हैं। ओके। पहले क्या हुआ कि गांव के लोग थे ना, हाँ हाँ, ये जंगल में सभी मतलब पेड़ के नीचे गए, पानी के प्यासे थे उन्होंने। हाँ हाँ, और घूमते घूमते सारे मतलब वो जून के लास्ट में हाँ हाँ, ज़्यादा समर बढ़ते हैं ना उस टाइम में। हाँ, उस टाइम क्या है, फिर ये पत्तियों से पानी टपकने लगे। ओके। हर पेड़ के नीचे गए, इसी साजा के पेड़ के नीचे पत्तियों से पानी टपकने लगा। ओके। तो हमारे प्यास बुझा करके उस दिन से पूजा पाठ करने लगे। तो अभी आज भी पूजा पाठ कर रहे हैं इस पेड़ का। इस साजा के पेड़ की और गांव वालों की कहानी सुनने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और हमें ये एलिफेंट के काफ जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं यहाँ दूर से एक एलिफेंट के बच्चे के जैसा मुंह निकल के लग रहा है, बट ये पेड़ से बना हुआ है, तो ये प्रॉपर एक नेचुरल स्ट्रक्चर है। हालांकि पेड़ टूट गया है, उसकी जड़ें कुछ इस तरीके से निकली हुई हैं कि वो ऐसा देख के लग रहा है कि जैसे हाथी का बच्चा बैठा हुआ है। दूर से इसे देखो तो ऐसा लगता है कि मानो कोई एलिफेंट का बच्चा सड़क पे निकल के आने के लिए झांक रहा है। यूं ही कान्हा के जंगल में घूमते हुए अब हम कान्हा के ग्रासलैंड की ओर आ चुके थे, जहां आप देख सकते हैं सूरज भी आज चंद्रमा की तरह दिखाई दे रहा था। कान्हा की असली खूबसूरती इसके ग्रासलैंड से ही है। ये लंबे चौड़े खुले खुले ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान, और उनके बीच में ये बड़े बड़े साल के पेड़ आपका दिल जीत लेंगे। पंजे उंजे तो कुछ ना है। अगर घास ज़्यादा ऊंची ना हो तो इन ग्रास के मैदानों में किसी भी जानवर को देखना काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम अपनी टाइगर की तलाश को जारी रखते हुए इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें यहाँ रास्ते में कुछ वाइल्ड बोर और स्पॉटेड डियर मिल जाते हैं। वाइल्ड बोर, एक शॉट ले लेते हैं इनका। यहीं लगा, नहीं लगा भैया, भैया भैया आगे और आगे लो, और आगे लो, और आगे लो, और इस गैप में लेना बस। वाइल्ड बोर और स्पॉटेड डियर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते और जंगल में मिलजुल के रहते हैं। ये दोनों प्रजातियां ग्रुप में रहती हैं और इनका ग्रुप काफ़ी बड़ा होता है। ग्रुप में रहने से इनको सेफ्टी मिलती है और किसी भी शिकारी को देख के ये एक दूसरे को अलर्ट भी कर देते हैं। मुझे लगता है असली में सबका साथ और सबका विकास तो यही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंसान तो अपना साथ और अपना विकास ही देखता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस पीछे जो अभी हमने देखा वो था वाइल्ड बोर यानी कि सुस क्रोफा, उसके पीछे थे अपने एक्सिस यानी कि स्पॉटेड डियर। तो यार ये रास्ता बड़ा प्यारा सा है। भैया इनको एक फ़ोटो लेने दो भैया को। पानी में मछली नहीं है, पानी का नहीं निकालते। पता नहीं क्यों
बट पानी की आवाज़ हमारे मन को बहुत शांति देती है। शायद इसीलिए लोग घरों में वाटर फाउंटेन लगाते हैं। हाँ ले ग्रासलैंड और खुले इलाकों में कोई मूवमेंट ना देखते हुए हम इस खुले इलाके को छोड़ के थोड़ा डेंस फॉरेस्ट की ओर चले जाते हैं और यहाँ मुझे एक स्टैग मेल सांबर डियर मिल जाता है। अब हम इसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं जहाँ सूरज घने जंगलों के बीच से निकल के मुस्कुराता हुआ सा लग रहा था। इस घने जंगल में मेरी नज़र एक पैरासाइट प्लांट पे पड़ जाती है। उससे पहले आप ये फ्रेम में जो पीछे देख रहे हो पैरासाइट प्लांट है। अब पैरासाइट प्लांट की एक खासियत होती है कि दूसरे पेड़ के ऊपर जकड़ के जब चढ़ जाता है ना तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कई सालों में, जैसे 20 साल 30 साल, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस पेड़ को खा जाता है। एक तरीके से इसको इतना ढक लेगा कि इस पेड़ की जो खुद की जो लाइफ लाइन है वो कट जाएगी और ये ग्रो कर जाएगा। तो ये दूसरे पेड़ के सहारे से बढ़ते हैं और अपना जो है लाइफ साइकिल इस तरीके से चलाते हैं। आप देखिए उसको नीचे जड़ से उसको पकड़ा है और ऊपर तक जा रहा है, पूरा ऊपर तक इसके साथ साथ खड़ा हो जाएगा। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पानी की सप्लाई वगैरह जो है ये खुद इसके रूट से अपनी मेंटेन कर लेगा और इस पेड़ की हालत ख़राब हो जाएगी एंड ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये है पैरासाइट प्लांट। इसको छोड़ के हम आगे बढ़ ही जाते हैं तो मुझे यहाँ पे एक मेल जंगल फाउल मिल जाता है। जंगल फाउल आपको घने जंगल और झाड़ियों में मिलेंगे। ये इन घनी झाड़ियों को अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं ताकि ऊपर से कोई ईगल या आउल आके इनका शिकार ना बना ले या फिर वहीं खुले में कोई जैकल या दूसरा जानवर आके इनको पकड़ ना ले। आखिर चिकन के टेस्ट के पीछे तो दुनिया पागल है और इन्हीं वजह से आज KFC जैसी कंपनियां बहुत सक्सेसफुल हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स वो पोल्ट्री वाले चिकन का यूज़ करती हैं बट अल्टीमेटली ये सब है तो एक सेम ब्रीड के ही। कहाँ चेक करा दो यदि ये मिल गया रोड में तो काफ़ी हेड मज़ा आ जाएगा। जबरदस्त टाइगर है। और यहाँ रास्ते में हमें ये एक मूवमेंट का पता चलता है। क्या है? हाँ टाइगर है। दिख रहा है क्या उनको? नहीं दिख रहा। जो जिप्सी यहाँ खड़ी थी वो तो निकल गई। अब समझ ही नहीं आ रहा भाई, कुछ बताया भी नहीं। वो कह रहा बस रुक जाओ पीछे पगडंडी पे पगडंडी। हमें लगा टाइगर कुछ मूवमेंट है क्या है ना, हमें ये पता यहाँ टाइगर था कि लेपर्ड था और वो खुद यहाँ से चला गया कि नहीं देखा तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। पता नहीं ऐसा हमें कंफ्यूज करने के लिए करा उसने क्या किया, भगवान जाने। क्योंकि अगर टाइगर या लेपर्ड कुछ होता तो दूसरी जिप्सी के जाने का यहाँ से मतलब नहीं बनता। वो रुकता तो नहीं कहीं आसपास, निकल ही गया बिल्कुल। बांध चलाए थे, कहा जाता है वो स्टोरी है। क्या है? क्या? श्रवण ताल। इधर क्या है सर, माचा दादर है हाइट में। हाँ है ना। इधर जो है ये तीनों को जलाया गया है। वहाँ उनके श्रवण चिता है। अच्छा। माता पिता और श्रवण कुमार है ना। अच्छा। तो वहाँ जलाया गया। वहाँ एक भी ग्रास नहीं आते। तो वहाँ से जो है माचा दादर से सब वेदी बांध चलाया तो तुमड़ी में पानी भर रहा था तो उन्हें मतलब भ्रम हुआ कोई जानवर पानी पी रहा है। उसी वक्त जो है सब वेदी बांध चलाया था। तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये श्रवण ताल बना था। हाँ बना है, स्टोरी है ये। तो बांध किसने चलाया था? राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को बांध चलाया। अच्छा। पूछो यार, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ हैं, कुछ तो आइडिया लगेगा।
कॉल वगैरह कुछ है? आप लोग नहीं सर इधर तक आ गया है। हाँ वही ना, आगे मेरे को लग रहा है ये पीछे पीछे चलेगा आगे। तेज भागने वाला टाइगर नहीं, आराम से चलेगा। हाँ एक बार निकल जाए ना फिर पूरा गाड़ी देखो। ये सभी गाड़ियों के बीच में चलता है जी बीच से उसी को ट्राई कर रहे थे हम उधर। वो थोड़ा सा उसी को ट्राई कर रहे थे। बोल्ड टाइगर है ना, जूनियर बजरंग जी बोल्ड टाइगर है तो आ जाता है, सड़क में आएगा चलता ऐसा है। लग रहा है क्योंकि इधर तक आ गया है ना। जब हम यहाँ जूनियर बजरंग का वेट कर रहे थे तब हमें ये एलिफेंट दिखाई दे जाते हैं। ये एलिफेंट डोमेस्टिकेटेड हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको अपने एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कान्हा में कोई भी वाइल्ड एलिफेंट्स नहीं पाए जाते, पर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमें यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट्स का मूवमेंट देखने को मिले। इन डोमेस्टिक एलिफेंट्स का टाइगर कंजर्वेशन में कैसे इस्तेमाल होता है और ये क्यों ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के लिए, इस बात को मैंने कान्हा के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल सर के साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आप इस पॉडकास्ट का लिंक यहाँ ऊपर देख सकते हैं। और जब हम इन एलिफेंट्स को देख ही रहे थे तो हमें आगे कुछ मूवमेंट का पता चलता है। तो गाइस आगे कुछ मूवमेंट बना है, सारी जिप्सियाँ लाइन से निकली हैं, तो बस उसी के लिए भाग रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या मिलता है। अरे वो ढोल है, ढोल 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 वाइल्ड डॉग ढोल है। चलो ये भी तो रेयर है। रेयर। और यहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ कोई टाइगर नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा रेयर वाइल्ड डॉग्स हैं। कि यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स का एक मेल फीमेल का पेयर था और मुझे देख के ऐसा लगा ये कुछ ढूंढ रहे थे, शायद अपने ग्रुप को ढूंढ रहे थे क्योंकि वाइल्ड डॉग्स बड़े ग्रुप में रहते हैं। ये वाइल्ड डॉग्स ग्राउंड के किनारे किनारे घूम रहे थे और ग्राउंड के उस तरफ जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, तो हम इसी सड़क के पीछे की ओर चले जाते हैं। चलो पलटा के ले लो गाड़ी वापस। चलो 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 चलो। जहाँ सारी गाड़ियाँ इनका वेट वहीं ग्राउंड में कर रही थी, मुझे उम्मीद थी कि शायद ये पीछे आगे जाके बाहर निकल जाए, तो हम उस जगह को छोड़ के काफ़ी पीछे जाके उनका इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसा सोचा था वैसा ही होता है और ये वाइल्ड डॉग्स फिर से ठीक हमारे सामने से आके निकल जाते हैं। कॉल कर रहा था ना बार बार। इस बार कोई गाड़ी ना होने की वजह से ये हमारे काफ़ी पास आ ले लो जाते भैया हैं। इनके पीछे पीछे। जल्दी ले लो भैया, सड़क क्रॉस करेंगे तो। और लेना पीछे, तेजी में ले लो, बस खुले में। बस 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 रुक। इनको इतनी पास से देखना एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस था और शायद ये भी मेरे कैमरा के सामने ही आके बैठना चाहते थे। वाइल्ड डॉग्स एक बहुत ही माहिर और खूंखार शिकारी होते हैं। माहिर इसलिए क्योंकि ये प्लानिंग करके शिकार करते हैं जिसमें पूरे ग्रुप के हर मेंबर का अपना एक अलग रोल होता है, और खूंखार इसलिए क्योंकि ये अपना शिकार को दौड़ाते दौड़ाते ही नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं और शिकार एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मर जाता है। प्रेग्नेंट है फीमेल एक, पीछे वाली।
यहाँ पे गौर है, एक अच्छा खासा बड़ा आज पता नहीं क्यों सारे जानवर मुझे पेयर में ही मिल रहे थे। पहले वाइल्ड डॉग्स और अब ये गौर, ये भी अपनी एक फीमेल पार्टनर के साथ ही था यहाँ पे। और इसे दूर से देख के ही पता चल रहा था कि एक बहुत बड़ा मेल है। यहाँ कान्हा का सेंटर पॉइंट भी बना हुआ है जहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहीं पे आपको ये एक मशहूर एंटलर से बना हुआ आर्क भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये आर्क को स्पॉटेड डियर के गिरे हुए एंटलर्स यानी कि सींगों से बनाया गया है। सो गाइज़ यहाँ पे ये जो एक छोटा सा कैंपस बना हुआ है, सोवेनियर शॉप है, इसके पीछे जो है यहाँ पे आपको बैठने के लिए टेबल्स वगैरह हैं जहाँ पे जाके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद हम अपना वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद वापस जाते हुए हमें रास्ते में कोई टाइगर मिल जाए। ये हाथी चलाने वाले महावत हैं नहीं तो, बट ये मतलब जैसे अब जा रहे हैं, इनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई जी, ख़त्म हो गई। तो दिन की कल सुबह फिर आएंगे। अच्छा, कल सुबह आएंगे जी। तो ये डेली का रूटीन रहता है उनका जी जी। पहले तो टाइगर शो होता था, टाइगर, हाँ पहले टाइगर शो होता था, बट वो तो बंद हो गया। अच्छा हो गया, बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक है। टाइगर शो मतलब आपको जैसे अभी नहीं दिखा टाइगर, वहाँ हाथी वाले जो है ढूंढ के रखते थे, जैसे यहाँ अंदर टाइगर है तो 6-7 एलिफेंट रहते, फिर जैसे टाइगर मिला फिर मैसेज करते, टोकन लेना पड़ता, पर हेड 200 रुपये चार्जेस लगता था उसका। अच्छा, गारंटी था। और पुराने ज़माने में, मतलब पहले की बात है, काफ़ी टाइम से बंद हो गया अब। और टाइगर दिखा तो मैसेज कर, टोकन लेके फिर हम यहाँ आते थे, फिर यहाँ से गाड़ी में बैठ के आते और यहाँ एलिफेंट आता, सीढ़ी लगाते, एलिफेंट में बैठो, अच्छा दिखा के लाते थे। ओके। और आप हाथी एलिफेंट बैठ गए और टाइगर भाग गए तो पैसे भी वापस, गारंटी था। ऐसा भी था, पैसे भी वापस हो जाते थे। हाँ जी, पैसे वापस, टाइगर नहीं दिखे तो पैसे वापस। तो मतलब वो रोक के रखते थे टाइगर को जी, एकदम? गारंटी। अरे वो लगा के रखते थे, एलिफेंट लगे रहते थे ना। ऐसे घेर के रखते थे। टाइगर भागना चाहता तो भाग भी सकता था। ये गवर्नमेंट से था? हाँ हाँ, पहले ये एमपी गवर्नमेंट करती थी। इसी के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा फिर एनजीओज और जो टाइगर जो वो हैं क्या बोलते हैं, टाइगर फेडरेशंस जो हैं, उनने कंसर्न रेज किया, फिर वो हटवाया है फिर। तो बात बिल्कुल सही है। ये आई थिंक 2011 तक चला। कब तक चला था ये टाइगर शो? 2012। वही मतलब 2011-12 के आसपास, मेरी मेमोरी इतनी है तो कि उस टाइम तक ये टाइगर शो इंडिया मतलब एमपी में चलता था। अब बिल्कुल लिटरली बंद कर दिया है, क्योंकि वो एनिमल राइट्स वाले जितने भी थे वो सारे पीछे पड़ गए थे गवर्नमेंट के। एंड इट सीम्स टू बी राइट एज वेल, क्योंकि मतलब यार किसी जानवर को घेर के और बिठा के ऐसे दिखाना अच्छा नहीं। ग्रे हेडेड फिश यहाँ पे वो सामने बैठा पेड़ के ऊपर, वो बस भैया रोक देना, बिल्कुल सामने वो पेड़ के ऊपर, बिल्कुल जो। और रास्ते में मुझे यहाँ पे ये ग्रे हेडेड फिश ईगल मिल जाता है, जो कि पानी के छोटे छोटे तालाबों के आसपास मछलियों का शिकार करते हुए देखा जाता है। सो गाइस यहाँ पे एक सांबर डियर दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा बीमार सा लग रहा है। उसकी आप देखो, वो रिब्स भी अलग से दिख रही हैं, उसका पेट अंदर घुसा हुआ है, उसके बाल वाल से झड़ गए, स्किन अजीब सी हो गई है। तो एक अजीब सा सांबर है यहाँ पे सामने। बस हम पार्क से अब लगभग बाहर की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी रास्ते में मुझे ये यहाँ पे इंडियन स्कूप साउल भी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आज मेरे साथ हो रहा था, हर कोई पेयर में मिल रहा था, उसी तरीके से ये इंडियन स्कूप साउल भी पेयर में थे। आप गौर से देखेंगे तो समझेंगे ये यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस इसी बात पे आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।